यूएई से खूबसूरत गेटवे और डेस्टिनेशन था सलाला ओमान। हरे भरे पहाड़, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स और अमेजिंग व्यूज़ के साथ ये ट्रिप बहुत ही कुछ एक्सप्लोर मैंने किया है। तो चलिए साथ में देखते हैं हमारा वेकेशन व्लॉग यानी कि सलाला ओमान की एक सफ़र। बहुत ही मज़े किए हैं। क्या आपने कभी ओमान में ऐसी जगह देखी है जहाँ हर तरफ हरियाली, पहाड़ और बादल हो? इतना खूबसूरत मौसम है कि इस बार हमें पहुंच गए हैं सलाला ओमान और पूरी सफ़र में हमने ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर किया है कि आपको भी ये देख के मज़ा आएगा और आप ज़रूर से प्लान कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई नई जगह देखने में मज़ा भी बहुत आता है। तो फिर यहाँ हम पहुँच गए थे हमारा जो रिज़ॉर्ट था वहाँ पे। तो यहाँ पर जाते ही हमें यहाँ पे वेलकम ड्रिंक दिया गया था और इसके बाद यहाँ पे वहाँ की एकदम जो कि पॉपुलर था काओ जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे हमें दिया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ काओ ना मुझे तो स्ट्रॉन्ग लग रहा था बाकी लोगों को शायद पसंद आया था। तो इसी तरह से हमने गए थे वहाँ और बहुत कुछ अच्छा अच्छा यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगी थी। यानी कि यहाँ पे जो पुराना जैसे सलाला था ना वो यहाँ पे अलग अलग पोस्टर लगी हुई थी और इसके बाद कितना इसको अभी नया बनाया है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने ये दिखाया था पिक्चर में। तो इसी तरह से उसके बाद हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। व्यूज़ बहुत ही अच्छा था। तो वेजिटेरियन लोगों को कभी कभी होता है कि कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते ब्रेकफास्ट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी वेराइटीज़ थी जो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी थी। तो इस तरह से बहुत कुछ था अलग अलग, कोई स्वीट्स थी, कोई स्नैक्स वगैरह, बहुत कुछ था यहाँ पे खाने के लिए। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई अलग कंट्री में या फिर कोई अलग जगह पे जाते हैं ना तो वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहती है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ अलग अलग नाश्ता में जो डिशेस थे वो सब कुछ हमने ट्राई किया। बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। तो इसी तरह से कभी कभी छोटी सी वेकेशन हमें ऐसे खूबसूरत यादें देती है ना कि हमें ज़िंदगी भर याद रहता है कि चलो बहुत मज़े थे वहाँ पे। इस तरह हमारा ये सफ़र सलाला ओमान का एक छोटी जगह से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था हमने। बहुत ही हरियाली थी, खूबसूरत नज़ारे थे यहाँ पे। तो यहाँ पर हॉट चॉकलेट थी तो वो भी ट्राई कर लिया कि कैसी थी वो। तो वो भी बहुत ही अच्छी थी। अलग अलग कॉफ़ी में भी वेराइटीज़ थी वगैरह थी। तो यहाँ पे हॉट चॉकलेट खाना पीना था यानी कि बच्चों को, तो वो भी ट्राई कर लिया था और थोड़ी सी हमने कॉफ़ी भी ट्राई कर लिया था। हॉट चॉकलेट यहाँ पे कैसे वो बनाते थे वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप ले लिया था ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर हॉट चॉकलेट बन गया था। तो ऊपर से तो दूध वगैरह जो थे वो यहाँ पे ऐड कर रहे थे। जो स्टाफ थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत यादें थे और बहुत कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया है अमेजिंग व्यू के साथ। बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ भी बनी है इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी बहुत अच्छा व्यूज़ यहाँ पे कैसा कैसा था। तो एक अलग से हॉल बना था जिसमें शायद ये वेजिटेरियन लोगों के लिए जगह खाली थी, बाकी का हॉल था वो बहुत फुल हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और जो वहाँ की विंडो से देखा था ना तो ये बहुत अमेजिंग व्यू लग रहा था मुझे। इतना अच्छा वेदर था कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, इस तरह से कुछ उसका व्यूज़ यहाँ पे था। तो इसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कुछ करके रूम में आ गए थे। तो मैंने बालकनी से देखा तो बालकनी में भी अभी तो ये प्रॉपर्टी और भी बन रही है यहाँ पर, तो और शायद बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से इस तरह का कुछ व्यू आ रहा था और इसके बाद हम लोग आ गए थे और एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए। जो ये सब कुछ वहाँ पे एक भैया था उसने हमें बताया था कि ये सब कुछ यहाँ पे 2 से 3 महीने के लिए इतना अच्छा वेदर रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। कोई लोग यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं, सिर्फ ये 2 से 3 महीना घूमने की ये जगह है। इसी तरह से ये दरबत पार्क था। यहाँ पे बहुत सब कुछ यहाँ पे एंजॉय किया। बोटें थी जो यहाँ से हमें कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, आगे दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। वो भी बहुत ही अच्छा हमने सब कुछ देखा है, फ़ोटोज़ क्लिक किया, रील्स वगैरह बहुत कुछ बनाया था। लेकिन कोई कोई प्राइवेसी होती है जो शायद
ऐसा है कि किसी और को अदर कंट्री में अदर लोगों को हम नहीं ले सकते हैं वीडियो में, तो ऐसी जगह पे मैंने इस तरह से कुछ वीडियो बनाया था। बहुत अच्छा व्यू था और ना तो एकदम से गर्मी का वेदर था, ना एकदम ठंडी थी, बस हल्की हल्की बारिश वगैरह थी, वो टाइप का यहाँ पे वेदर था। बहुत मज़ा आया था। इस तरह से आप देख सकते हो कुछ क्लाउड वगैरह थे यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर मेरी कोई वीडियो देखते हैं, अगर कोई वहाँ की ऑलरेडी विज़िट कर लिया है, तो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बता सकते हो कि आपको वहाँ कैसा लगा था। इसी तरह से तो मैंने ये पहली बार विज़िट किया था सलाला का। तो इसी तरह से बहुत ही अमेजिंग व्यू था यहाँ पे। और फ़ोटोज़ का भी जिसको शौक़ रहता है ना, ये लोग वो बहुत ही एंजॉय कर पाते हैं वहाँ पे। इतना अच्छा लाइक वेदर रहता है, व्यूज़ आता है, सब कुछ यहाँ पे। तो इसी तरह से और यहाँ पे कोकोनट ट्री बहुत मुझे दिखी। और हाँ, ये फ्रूट को कौन कौन जानता है ना, वो मुझे आप ज़रूर से कमेंट करना। मैंने ये फ्रूट पहली बार देखा या खादा, दोनों मैंने पहली बार था। इसको एक फ्रूट बोलते हैं यहाँ वहाँ पे, और एकदम ड्राई होता है, बिल्कुल भी इसमें जूस पानी का कंटेंट नहीं रहता है, बिल्कुल ड्राई रहता है अंदर से। और जो भी यहाँ पे फ्रूट्स थे ना, अभी हम मार्केट चले गए थे रात को, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट थी यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे अलग अलग काफ़ी फ्रूट्स थे, जो प्योर वो था, ऑर्गेनिक था, कोई भी यहाँ पे केमिकल वगैरह कुछ नहीं था। जो उनके फार्म में बनते हैं ना, वही यहाँ पर वो भैया बोल रहे थे कि ये लोग सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी था, वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे हल्दी थी जो एकदम नेचुरल थी, बहुत अच्छा कलर था इसका, वो भी हमने ली है ट्राई करने के लिए कि कैसी थी। वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से इनका कोई लाइक अलग अलग जो वहाँ पर जो बनता है ना, वही फ्रूट ये सब कुछ है। यहाँ कोई बाहर की कंट्री का नहीं था, जो वहाँ पर था ना, वही वो भैया हमने बता रहे थे कि ये सब यहाँ का एकदम ऑर्गेनिक फ्रूट्स था। बहुत कुछ ऐसी आइटम्स थी, कोई ऐसा कोई फ्रूट्स था जो बहुत खाने में टेस्टी था। ये चिप्स है ना, वो बहुत ही टेस्टी थी। कोकोनट चिप्स थी, वो भी हमने ट्राई की थी, बहुत ही यम्मी थी। और एकदम जैसे फ्रेश होता है ना, वैसे इसका टेस्ट आता है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने साथ में भी ली थी, और खाने में बहुत यम्मी लग रही थी। और इसका जो कॉस्ट होता है ना, वो भी एकदम नॉर्मल था। और ये क्या है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, किस किस ने ये खाया है, क्या था वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमें नहीं पता होता है, वो हमें कहीं से सीखने या फिर जानने में मज़ा आता है कि ये चीज़ें ये है। इसी तरह से कोकोनट का वो भी मिलता था कि आप घर जाके इसका ट्री बना सकते हो, ऐसा कुछ अलग अलग बहुत था। और यहाँ पे फ्रूट्स में भी अलग अलग वेराइटीज़ थी, जिसमें बादाम थी और बहुत कुछ था। मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि इनका यहाँ पे पपीता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा था और इतना मीठा था कि आपको अगर नहीं भी पसंद है ना, तो भी आप इसको खाओगे, इतना टेस्टी लग रहा था। और मैंने कभी नहीं देखा था कि बादाम का अचार बनता है, वहाँ पर वो भी था, वो भी हम सब लोगों ने ट्राई किया था, इतना टेस्टी था। जो भी खाना है ना, हमें यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमें ये खाना है, तो सीधा कट करके हमें इस तरह से प्लेट में देते हैं। जैसे कि कोई आधा किलो खाना है या जैसे फैमिली के हिसाब से, तो हम लोग ऐसे 10-12 लोग थे, तो वहाँ वो हिसाब से इस तरह से कट करके वो देते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। ये कुछ था कोकोनट का, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ये है बादाम का अचार, वैसे ही वो टेंगी जैसा टेस्ट आता है, थोड़ा सा स्पाइसी और टेंगी टेस्ट, वो बहुत ही यम्मी था खाने में। वो अचार है लेकिन ऐसे ही खाना है, किसी के साथ नहीं खाने का, बस ऐसे ही स्पून में लेके प्लेट में, भैया ने बोले ऐसे ही हमें खाना है इस तरह से। तो ये भी बहुत ही टेस्टी था। गुआवा था और बहुत यमी यमी और भी डिशेस और फ्रूट्स थे, जो कभी कभी होता है ना कि कभी ट्राई नहीं किया होता है ना, वैसे वैसे अलग अलग फ्रूट्स थे यहाँ पे। और हम लोग इतना जल के आए थे ना, तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे शुगर केन भी था, तो उसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन बाकी की चीज़ें बहुत ही अच्छी थी।
और आवोकाडो था ना, आवोकाडो की साइज़ बहुत मुझे बड़ी लगी यहाँ पे। हाँ, यूएई में ये सब कुछ मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ की ना साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही थी कि हाँ इतना। और आप देख सकते हो यहाँ पे पपीता मैंने जैसे ही पहले बताया ना कि अपने हाथ से भी बड़ी साइज़ का था और एकदम टेस्टी था। वैसे नहीं कि चलो सिर्फ ये बड़े थे लेकिन टेस्ट नहीं, वैसी बात नहीं थी, बहुत ही यम्मी था। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे नारियल पानी के लिए, क्योंकि हमने इतना चले थे, हम एक्सप्लोर किया सब कुछ, बहुत आगे की मार्केट देखी। फिर इसके बाद में बहुत ही लंबी मार्केट है ये, जो लोग ने विजिट किया है ऑलरेडी उनको पता है कि ये कितना बड़ा है। तो इसी तरह से फिर नारियल पानी भी हमने पिया था, वो भी एकदम मस्त था क्योंकि वहाँ पर ही ये सब होता है इसलिए। और इसके बाद थोड़ा सा हम सब वहाँ सारी विजिट कर लिया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट हमें मिला था, बहुत ही यमी डिशेस वहाँ पर थी। जो स्टार्टिंग में हमने सूप वगैरह मंगवाया था वो भी एकदम यमी और टेस्टी था। बाकी जो लोग ने जो जितना जिसको खाना था वो हिसाब से सब कुछ मंगवा लिया था, सब टेस्ट किया था कि कैसा टेस्ट है यहाँ का, क्योंकि हर जगह हर कंट्री में हर अलग अलग टेस्ट होता है, सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमने टेस्ट किया, वो भी बहुत ही अच्छा था। ये सब थाली में इतनी आइटम आ गई थी ना कि हम खा भी नहीं पाए थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना फ्रूट्स वगैरह टेस्ट किए थे ना, वहाँ पे लिए थे। तो थाली में भी आप देख सकते हो कितनी सारी वेराइटीज़ थी, अलग अलग थी, लेकिन खा नहीं पाए थे कोई, क्योंकि सब फुल हो गए थे वैसे भी। तो यहाँ पर ये सब हमने खाना खाया था, जिनको जो खाना था वो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने मंगवाया था। और बहुत ही मज़ा आया था। इस तरह से साथ में जाने, एक फैमिली ट्रिप बनती है ना तो भी बहुत मज़ा आता है। चलो अकेले तो हम सब घूमते हैं, लेकिन कभी कभी फैमिली के साथ में जाने के लिए भी बहुत ही मज़ा आया। और दूसरे दिन हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे ही गए ना, तो मुझे ये व्यूज़ बहुत ही अच्छा लगा, एकदम मस्त है। इसी तरह से जो डेकोरेशन करके रखा था ने सारी चीज़ों को अच्छे से, इसी तरह से जैसे ही एंटर थे ना तो सारे मसाले वगैरह सब कुछ यहाँ पे मस्त रखा था। और जो फ्रेश जूस भी थे, जिनको जो चाहिए वो ले सकते हैं, वो हिसाब से थे। तो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लिया था, बहुत मज़ा आया था। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए थे और जगह को देखने के लिए। तो यहाँ पर इसी तरह से ये रोटाना का व्यू है, तो आप देख सकते हो कितना, ये सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है और एकदम बहुत ही अच्छा वेदर था। और इसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे, तो फिर बहुत सारी फिशेस थी यहाँ पे, तो फीड करा रहे थे कोई लोग अलग अलग, कोई आटा वगैरह कोई डाल रहा था यहाँ पे, शायद जिनको पता होगा कि यहाँ पे इस तरह से थे, तो वो लोग कोई लेके आए थे। तो बहुत सारा, जो बच्चों को ना ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है कि चलो यहाँ पर क्या है कैसा है। और पहाड़ थे ना, तो वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ डिज़ाइनें वगैरह की हुई थी, वैसे नॉर्मल वाले नहीं थे, लाइक एकदम जो रियल देखने में जो मज़ा आता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। क्योंकि इसमें ये टाइम पे ना वेदर का बहुत है, वरना अदरवाइज़ इतनी गर्मी रहती है ना कि ये जगह पे तो खड़े भी नहीं रह पाते, क्योंकि सब जगह से पैक था दोनों तरफ से, तो यहाँ पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से वेदर के हिसाब से आप जाओ, जब भी जाओ ये टाइम पे विजिट करना, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर हमारी जर्नी थी ना, वो भी कुछ 14 आवर्स लाइक थे यहाँ से यूएस से सलाला बाई कार में। तो इस तरह से आप विजिट कर सकते हो इस जगह की भी। और जो रास्ते में जो ये पहाड़ है वगैरह, नदियाँ, यहाँ का ना बीच बहुत ही अच्छा था। आप जब भी जाओ ना तो एक बार ये विजिट आप ज़रूर से करना, बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे जाने के लिए बगी टाइप का कुछ था, वो हमें ऊपर तक छोड़ आते हैं, और बाकी आप चल के भी जा सकते हो और इसी तरह से बग्गी में भी जा सकते हो। थोड़ा सा चलने का है, बस 5 to 7 मिनट्स जितना, ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग इसी तरह से बहुत थक गए थे, बच्चे भी साथ में थे, नहीं हो पा रहा था, तो हम बग्गी में गए थे यहाँ पे बीच देखने के लिए। लेकिन समुद्र नीचे था और ऊपर से इसी तरह से देखने का होता है। बहुत ही तूफ़ान लग रहा था मुझे तो इसमें, क्योंकि बहुत ही इस तरह से कुछ वेदर था यहाँ पर।
तो आप देख सकते हो कि समुद्र में ना थोड़ा सा इतना आवाज़ आ रहा था। अगर मैंने ये क्लिप यहाँ पे म्यूट की हुई है, ओरिजिनल क्लिप, अदरवाइज़ आप देखोगे ना इतना आवाज़ आ रहा था, इतने लोग यहाँ पे थे। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लिप एक ले ली थी। आप देख सकते हो एकदम जो दरिया है ना, यानी कि जो समुद्र है ना, वो तूफ़ानी था और लोग यहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह लेने के लिए आ रहे थे। सिक्योरिटी भी थोड़ी सी टाइट थी, ज़्यादा आगे तक नहीं जाना अलाउड था। तो जहाँ तक था वहाँ तक हमने क्लिप ले लिया था। उसके बाद हम रात को घर आ गए थे। घर आने के बाद डिनर किया था। डिनर में भी बहुत ही यमी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, जैसे कि पिज़्ज़ा था, अलग अलग जिनको जो खाना था वो सब कुछ यहाँ पे थे। तो और इसके बाद हम लोग निकल गए थे एक घर आने के लिए। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर से कमेंट करना। हर बार आप मेरी कुकिंग की वीडियो देखते हैं और आज मेरी जो ये वेकेशन की छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे रखी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना।